बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मेडिकल गाइड। तो जैसा कि मैंने पिछली वीडियो में एमबीबीएस के बारे में बताया था, तो इस वीडियो में हम बात करेंगे बीडीएस, मतलब दांतों के जो डॉक्टर बनते हैं उनकी, और फार्मासिस्ट जो डी फार्मा करते हैं 5 साल का जो होता है। उसके अलावा हम बात करेंगे डीपीटी, डॉक्टर ऑफ फिजियोथेरेपी पे। तो बीडीएस तो अगर बात करें डेंटल की, तो वो तो सेम है। जैसे मतलब 5 साल का एमबीबीएस किया, उसके बाद हाउस जॉब की, 1 साल की हाउस जॉब है, उसके बाद फिर पीजीआरशिप आती है। पीजीआरशिप 4 साल किया, उसके बाद फिर कंसल्टेंट है। तो कंसल्टेंट भी फिर उसी तरह जैसे प्रैक्टिस करते रहते हैं, तो वो अपग्रेड होते रहते हैं। तो अब इसमें ये आता है कि हाउस जॉब भी होती है, ये 1 साल की जब हुई तो उसमें डिफरेंट रोटेशंस होती हैं, लाइक प्रोस्थो, और उसके अलावा जो डोंचर वगैरह बनाने होते हैं, या सिंपल मेडिसिन वगैरह जो इन्होंने चेकअप करना होता है, या सर्जरी में जाना होता है। तो ये डिपेंड करता है उन पे। पहले तो इन्होंने ये सारी रोटेशन करनी होती है, हर तरफ इन्होंने रोटेट करना होता है। फिर उसके बाद जब पीजीआरशिप में आ जाता है, तो फिर इन्होंने कुछ स्पेसिफिक होते हैं इनके ईयर्स होते हैं, लाइक 4 ईयर्स है ना, तो 4 ईयर्स में इन्होंने सब में रोटेशन करनी है। फिर नेक्स्ट आ जाते हैं कंसल्टेंट आ जाता है। तो कंसल्टेंट में भी ये है कि जिस चीज में, जिस फील्ड में वो बने हैं, तो उसी में उन्होंने स्पेसिफिक प्रैक्टिस अपनी करनी होती है। अब उसने लाइक अब सर्जरी में कोई बीडीएस आना चाह रहा है, बीडीएस सर्जन बनना चाह रहा है, तो उसमें ये होगा कि पहले मतलब इसमें पीजीआरशिप के बाद कंसल्टेंटशिप में आएगा। ठीक है, अब उसमें उसने स्पेसिफिक फील्ड में प्रैक्टिस कर ली। फिर जैसे जैसे प्रैक्टिस करता जाएगा, फिर उसके बाद असिस्टेंट प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर, और देन प्रोफेसर। फिर अगर कोई उसमें आ जाती है, स्पेस होती है, तो वो एचओडी भी बन सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं डॉक्टर ऑफ फिजियोथेरेपी की। तो डॉक्टर ऑफ फिजियोथेरेपी में भी जैसे एमबीबीएस बीडीएस में है, उसमें ये चीज़ नहीं है, उसमें थोड़ा सा चेंज है। उसमें ये 4 साल का है डॉक्टर ऑफ फिजियोथेरेपी। उसके बाद आपने करना होता है, एम फिल आ जाता है, इसमें पीएचडी आ जाती है। तो इसमें आप अपनी क्लिनिकल प्रैक्टिस कर सकते हैं, हॉस्पिटल प्रैक्टिस कर सकते हैं, और देन फिर आप इसके अलावा टीचिंग में जा सकते हैं, या आप स्पेसिफिक फील्ड में लाइक आपने ऑर्थो में फिजियोथेरेपी स्पेशलाइजेशन करनी है, तो उसमें फिर आप स्पेशलाइजेशन करेंगे, एंड देन फिर आप आगे उसी फील्ड में रहेंगे। या जनरल सर्जरी वालों की तरफ अगर जाना चाहते हैं, तो उधर आप जा सकते हैं। तो ये सारा उसमें आ जाता है डॉक्टर ऑफ फिजियोथेरेपी में। इसके अलावा आप एनजीओ को ज्वाइन कर सकते हैं, अपनी एनजीओ बना सकते हैं। फिर अब्रॉड के जाने के आपके चांसेस होती हैं। फिर हम बात करते हैं डॉक्टर ऑफ फार्मेसी की। तो ये 5 साल की डिग्री है। इसमें ये होता है कि आपने जब अपनी डिग्री कंप्लीट कर ली, फिर आप अपना, हम क्योंकि हमारे जहन में यही होता है कि हम अपना मेडिकल स्टोर बना सकते हैं। तो इसके अलावा सबसे बड़ा तो फायदा इसका यही है कि आप अपना मेडिकल स्टोर बना सकते हैं। इसके अलावा जो सी इसके बेनिफिट्स हैं, वो ये आ जाते हैं कि आपने हॉस्पिटल में इसकी जॉब हो सकती है। मतलब आपके पास अगर पैसे नहीं हैं, तो आप किसी को अपनी डिग्री रेंट पे दे सकते हैं, या आप किसी फार्मेसी पे जाके वहाँ पे उनसे आप डील कर लेते हैं कि भाई हम साल के इतने पैसे लेंगे, आपके पास हम टाइम स्पेंड करेंगे। लाइक अभी वो उनके पास ड्यूटी करनी है 8 आवर्स की या 6 आवर्स की, या जितने भी आपका टाइम उनके साथ हो, तो वो आपने टाइम कंफर्म करके उनसे आपने सैलरी भी कंफर्म कर लेनी है, और अपनी जो डिग्री रेंट पे देनी है उसके भी आपने पैसे दे देनी है, सॉरी पैसे लेनी है उनसे। नेक्स्ट फिर उसके अलावा आपके पास टीचिंग का इसमें होता है, टीचिंग कर सकते हैं आप। या इसमें ये होता है कि आपने हॉस्पिटल में भी आपके पास चांस होता है कि जो डॉक्टर ने प्रिस्क्रिप्शन लिखी है, आपने वो चेक करनी है कि इसने मेडिसिन जो लिखी है, ये बिल्कुल ठीक डोज लिखी है या गलत डोज लिखी है, या इतनी डोज देनी चाहिए भी या नहीं। अब वो चीज़ हॉस्पिटल में चेक करते हैं, तो वो फार्मासिस्ट, एज अ फार्मासिस्ट आप हॉस्पिटल में हायर होते हैं। वो ये इसलिए होता है कि अगर आपके पास खुद के पास पैसे नहीं है, आप अपनी फार्मेसी नहीं बना सकते, तो आप जॉब की तरफ चले जाते हैं। इसके अलावा आपके पास फैक्ट्री की बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी होती है, उसमें आपने एज अ मैनेजर जाना होता है फार्मास्यूटिकल कंपनीज में। अगर आपके पास पैसे हैं तो आप अपनी कंपनी भी बना सकते हैं, अगर आपके पास पैसे नहीं है तो आप किसी की कंपनी में जाके एज अ मैनेजर काम कर सकते हैं। तो उसमें आपकी सैलरी अच्छी लग जाती है। फिर
इसके अलावा आपके पास होता है कि आप पेशेंट्स को उनकी काउंसलिंग करते हैं। अब काउंसलिंग में ये आ जाता है कि आपके पास पेशेंट आया, उसने आपसे पूछा है कि हमने ये मेडिसिन खानी है, किस तरह खानी है और इसके साथ हमने डाइट क्या लेनी है। तो वो उसके लिए आपके पास अपॉर्चुनिटी होती है कि आप उनकी काउंसलिंग करेंगे, फिर उसकी आप उनसे चार्जेस लेते हैं। तो वो भी डिपेंड करता है कि आपने कितने लेने हैं। तो ठीक है गाइस, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं इंशाल्लाह अगली वीडियो में। अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। मैं इंशाल्लाह आपके लिए मज़ीद डिटेल में वीडियो लेके आऊँगा। अल्लाह हाफिज़।